जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। तो ठंड लगभग आ ही चुकी है अच्छी खासी और ये सुबह का टाइम है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो मैंने सोचा थोड़ा सा विटामिन D3 लिया जाए, क्योंकि बेस्ट सोर्स जो ये ठंडी में हल्की हल्की जो मॉर्निंग की धूप होती है, इससे हम लोग को जो D3 होता है विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन एंड हेयर, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो आप भी कोशिश करिए, अगर ऐसा आपके पास भी, मुझे भी ये मौका बहुत सालों बाद मिला इस तरीके का आंगन, तो ये आंगन ठंडियों में शायद जब तक धूप आएगी हल्की हल्की अच्छा खासा काम आने वाला है। तो देखते हैं, बस अब क्या है, चलते हैं अपने घर के कामों में जुटते हैं। और चलिए मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये क्या है, ये जानते होंगे आप लोग, जो चने होते हैं वो है हरे वाले जो चने होते हैं जो हम लोग अभी ठंडियों में खाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ था, हस्बैंड मेरे मोस्टली स्प्राउट वगैरह ही खाते हैं, तो एक स्प्राउट था जो काफ़ी दिनों से पड़ा था और वो नवरात्र वगैरह उधर चल रहे थे, मैंने देना भूल गई थी मैं। तो फिर मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे लाके एक गमले में ऐसे करके डाल दिया और उसको मैंने सोचा छोटा रहेगा तभी इसको तोड़ के खा लेंगे, जैसे साग की तरह होता है ना हल्का से, आप जब छोटे होते तो उसको वैसे भी धो के खा सकते हैं, बट नहीं खाया। और फिर ये देखिए, अब ये इतने बड़े हो गए कि इसमें ये इस तरीके के चने भी ये देखिए आ गए हैं। तो इसको आज लिया उखाड़, क्योंकि वो गमला खाली करना था और ये ज़्यादा नहीं थे, तो अब सोच रहे हैं कि बाहर वाले गार्डन में भी ये चने का साग थोड़ा सा लगाएंगे। तो यहाँ पे तो आधे से ज़्यादा खेती ही चल रही है हम लोग की, हर चीज़ हो रही है, मतलब हर चीज़ का फर्स्ट एक्सपीरियंस हम लोग भी सीख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं। और ये देखिए गमलों में ये जो है, ये लेट्यूस, ये रेड वाला लेट्यूस है और ये है ग्रीन वाला। तो इतने कम बीज से इसके यहाँ पे, मतलब जब हम लोगों ने पैकेट खोला था ना तो बहुत कम थे, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इतने आ जाएंगे, बाप रे। तो ये देखिए इतना ज़्यादा आ गया ये, अब इसको ट्रांसफ़र करना है किसी और उसमें, बाहर के गार्डन में। क्यारियाँ इनके लिए रखी हुई हैं दो, क्योंकि इनको थोड़ा सा गैपिंग में लगाना पड़ता है, अच्छे खासे ये मोटे मोटे सैलड के लीव्स होते हैं। तो ये ग्रीन वाला है और ये है रेड वाला। तो अगर आप भी लेट्यूस वगैरह लगाने के लिए सोच रहे हैं तो उसके पूरे बीज बिल्कुल मत डालिएगा, ये हमारा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस। आधा पैकेट ही डालिए, क्योंकि जब पैकेट खोलते हैं तो लगता है कि इसमें कितने कम 8-10 बीज दिख रहे थे और ये आने के लिए इतना आ गया, बाप रे। इसको ट्रांसफ़र करना भी इसके लिए काफ़ी क्यारियाँ चाहिए। कुछ तो वहाँ पे उस गमले में यहाँ पे 1-2 ट्रांसफ़र किए। और ये है हमारी प्याज ये बस एक ऐसे होता है ना जो थोड़ा सा जम सी जाती है, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था इसमें। तो ये अच्छी खासी देखिए, इसे आराम से अब तड़के में यूज़ कर सकते हैं। एक इसमें लगा दिया था, ये जो अब ऐसा है ना कि अब दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई कि कोई गमला, कोई पॉट, कोई कुछ भी छोटा सा भी कंटेनर किचन का हो रहा है ना, ये कप टूटा हुआ था, तो वो सब इतना दिमाग में वो हो रहा है कि बस सारी चीज़ें गार्डनिंग के लिए यूज़ कर लो। और यहाँ पे जो छोटे छोटे सारे, इसमें सारे जो ठंडी के गमले वाले हाइब्रिड के होते हैं गेंदे वाले, वो सब ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये सब, कोई पेंट का डिब्बा है, कोई प्लास्टिक वाले कंटेनर्स हैं, कोई कुछ है, तो इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कोई वेस्ट कर रहे हैं। एकदम प्रॉपर तरीके से हम लोग हर चीज़ यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सब में कुछ ना कुछ लगा सके। इतना हमारा फेवरेट हो गया है यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह तो अपने रोज़ के काम की शुरुआत मैं आंगन से शुरू करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाना। और ठंडी में तो खासकर एक तरीके से ठंडी में ना आंगन को अब रेडी कर देती हूँ मैं कि झाड़ू लगा के और वहाँ पे अच्छे से चटाई डाल देते कि जिसको भी बैठना हो या मुझे खुद आके बैठना हो तो कोई झंझट ना हो, नीट एंड क्लीन, और बैठने की आपकी पूरी व्यवस्था हो आंगन में। तो ये फ़ायदा बहुत अच्छा हो गया अभी ठंडी के सीज़न में। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, जो थोड़े बहुत बर्तन थे, बच्चे चले गए थे ब्रेकफास्ट वगैरह के, उनको मैं कर रही थी क्लीन। तो अभी हस्बैंड को जाने में थोड़ा सा टाइम था, तब तक मैंने सोचा ये बर्तन वगैरह कर लेते हैं और इसके बाद फिर अब मुझे निकालना है उनका ब्रेकफास्ट वगैरह। तो ये देखिए, सुबह मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी, और ये मैक्रोनी भी एकदम सीक्रेट तरीके की होती है, क्योंकि इसमें भी हम लोग इतनी सारी वेजिटेबल्स चॉप करके डाल देते हैं कि बच्चे पता ही नहीं पाते हैं। तो एक तरीके की सीक्रेट मिशन वाली मैक्रोनी होती है।
तो यहाँ वही मैं गरम कर रही थी और फ्रूट्स काट रही थी। हस्बैंड मोस्टली ये मैक्रोनी पराठे वगैरह नहीं खाते हैं मॉर्निंग में, लेकिन आज स्प्राउट वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म थी, भिगोया नहीं गया था, तो फिर मैं ये उनको भी यही दे रही थी जो ब्रेकफास्ट में बना हुआ था। और साथों साथ मैंने एक एप्पल कट कर दिया था उनके लिए। और ये देखिए गरम करके फिर मैं मैक्रोनी वगैरह उनके लिए निकाल रही थी देने के लिए। तो इस तरीके की मैक्रोनी, ये इसकी रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, ये हमारी इंडियन वर्जन है मैक्रोनी का। फिर उनको ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई। किचन की क्लीनिंग थी, जो पूरी गैस वगैरह, गैस स्टोव वगैरह और जो सारी चीज़ें होती हैं, टाइल्स वगैरह पीछे के। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं डेली किचन में, कुछ ना कुछ तो लगा ही होता है। और ये स्टील के कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जैसे मसालदानी वगैरह हो गया, तो इनको हम डेली वॉश नहीं कर सकते हैं कि हर 2 दिन बाद, और हाथ लगता रहता है तो ये चीज़ें गंदी होती ही हैं। और मसाले वगैरह इसमें चेक करना रहता है कि भाई क्या ख़त्म है, क्या डालना है। तो यहाँ वही चीज़ मैं कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें किचन में स्टोर में ख़त्म हो चुकी हैं, वो पैकेट कट करके। यहाँ पे ये चाय पत्ती हो गया, ये भी। और कभी आप लोग ये वाली चाय पत्ती ट्राई करिएगा, वाघ बकरी करके, इसका टेस्ट और इसका कड़कपन बहुत अमेजिंग है। और ये फिर उसके बाद ओट्स वगैरह जो मैं इंस्टेंट के लिए रखती हूँ कभी ऐसा। फिर नीचे भी मैंने चेक कर लिया था कि कुछ ऐसा इधर उधर ख़राब तो नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसी कोई चीज़ जो आप, क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं, डेली चेक नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें मस्ट होती हैं वीकली एक बार चेक करना। फिर यहाँ पे फिर लास्ट ये जो मेरा काम था, पोछा वगैरह लगा दिया मैंने घर में। और सुबह मशीन में डाले थे कपड़े, क्योंकि सुबह यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर, आर्मी क्वार्टर्स में मॉर्निंग और इवनिंग में पानी आता है, तो या तो मशीन आप सुबह लगाइए या शाम को। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने मशीन लगा दिया था, एक ट्रिप हो चुका था। इसके बाद मैंने फिर से मशीन को थोड़ा सा ड्राई करके सेकेंड ट्रिप भी उसमें साथों साथ डाल दिया था कि शाम के टाइम चादर वगैरह जो थे, बड़ी चीज़ें थी, वो मुझे वॉश करने के लिए डालना था। तो ये देखिए, आप जब भी ऐसे विंटर सीजन में कपड़े वगैरह वॉश करने के, और ये मेरे डेली रूटीन का जो काम होता है उसका ये लास्ट काम होता है, नहाने से जाने से पहले वाला, कि ये जो वॉश बेसिन वगैरह हो गया, थोड़ा ब्रश से क्लीन करना, और ये वॉशरूम वगैरह हो गए, इनको क्या कहते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के इसमें लाइजॉल वगैरह डाल के हल्का सा मैं वाइपर से निकाल देती हूँ। तो बस अब ये सामने भी थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन फ्रेश लगता है, तो ये एक आधी बकेट में पानी यहाँ पे भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। यहाँ सारा काम खत्म हो चुका है और मैंने कर लिया है स्नान। स्नान के बाद बारी आती है ध्यान की, मतलब कि पूजा की। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। एक बात आप लोग भी ध्यान में रखिएगा कि कभी भी पूजा का जो मंदिर होता है उसमें हमें प्लेट्स हटानी होती हैं, धुलने के लिए, मंदिर की सफाई होती है डेली की, बिना नहाए हुए वो चीज़ बिल्कुल मत करिएगा, उस जगह को बिल्कुल टच ही मत करिए। और यहाँ पे देखिए, मैं जो डेली की पूजा होती है फिर मैं यहाँ पे आके वही करने लगी। यहाँ पे मतलब ये आपका एक रूटीन में ही शामिल होता है कि भाई एक जैसे डेली के काम ऐसे होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो सेम वे वो होता है कि नहाने के बाद भाई पूजा, उसके बाद का नंबर आता है पूजा का। तो वही था कि यहाँ पे अपने इष्ट देव को आपके मंदिर में, क्योंकि वो भी आपका इंतज़ार ही करते रहते हैं कि भाई कब आएगा सामने वाला, और हमें भी। तो बस पूजा वगैरह होने के बाद बारी आती है मैं पानी की, क्योंकि पानी मैं बिल्कुल कम पी रही हूँ और मुझे इससे प्रॉब्लम भी हो रही है। तो मैं रिमाइंड खुद को कर के पानी पीने की कोशिश करती हूँ। तो ये आंगन इतनी हेल्प कर रहा है अभी कि बस उसके बाद मैं अपनी बॉटल लेके गुनगुने पानी की आ गई सीधा आंगन में। और यहाँ पे थोड़ी देर धूप लेने के बाद फिर मुझे बनाना था, आज आप लोग के साथ शेयर करना है, गोल्डन मिल्क कह लीजिए, टर्मरिक मिल्क कह लीजिए, इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क कह लीजिए, आलमंड मिल्क कह लीजिए, जो मर्ज़ी वो कह लीजिए। तो उसकी प्रिपरेशन मैंने यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने 1 कप बादाम लिए थे, फिर इसको हमें हल्की आंच में हमें इसको हल्का सा रोस्ट भूनना है। फिर उसके बाद उसी कप मेजरमेंट कप से मैंने 1 कप ले लिया था वॉलनट्स, अखरोट, क्योंकि ये सारी चीज़ें ठंडियों के लिए, इनकी तासीर काफ़ी गर्म होती है और ठंडियों में ये वरदान है हम सबकी बॉडी के लिए। तो उसके बाद
थोड़ा सा इसमें काजू मैंने बहुत कम लिया था, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन काजू मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ, बच्चों को भी देना इतना ज़्यादा। तो फिर यहाँ थोड़े से बस टेस्ट के लिए मैंने काजू लिए थे। आप इसमें चाहें तो पिस्ता वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में वो सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि इससे इनका जो फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, काफ़ी अच्छा आता है दूध में। तो बस सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ रोस्ट कर ली हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे इस तरीके से। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे 5-6 इलायची। इससे आपका जो ये पाउडर बनेगा उसका टेस्ट इतना अमेजिंग आता है। इसी में से मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अलग कर लिए, तो उनको मैंने इस तरह से पतले नाइफ़ की सहायता से हल्का हल्का चॉप कर लिया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक सिनेमन स्टिक दालचीनी भी डाल दी है, आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, अवॉइड करना चाहें तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है। फिर सारी चीज़ें जो हैं उसको हम लोग ग्राइंडर में अच्छे से यहाँ पे हम लोगों ने पाउडर में पीस लेना है। उसी जो हमारा मेजरमेंट कप है उस कप से मैंने 1 कप चीनी भी यहाँ पे पीस के इसमें ऐड कर दिया है। आप इसमें चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा पीस सकते हैं। और जो हमने छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके रखे थे वो भी मैंने डाल दिया। और आप इसमें थोड़ा सा सैफरन जो आता है, केसर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ठंडी के लिए एकदम वरदान होती हैं। तो चलिए देखते हैं हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, उसमें मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे टर्मरिक पाउडर, हल्दी, जिसके कारण ही इसको गोल्डन मिल्क भी बोला जाता है। और इसमें आप अपने अनुसार आपको कितना चाहिए आपको ये पाउडर मिश्रण इसमें ऐड कर दीजिए। और देखिए अगर आपके परिवार में जब सर्दी खांसी ज़्यादा चलती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, तो इसमें आप ये जो आता है सोंठ पाउडर और काली मिर्च का पाउडर और एक जायफल भी आता है, वो मेरे पास अभी नहीं था, ये तीनों चीज़ें भी इसमें से अच्छे से ऐड कर दीजिए। और बन गया हमारा एकदम गोल्डन वाला, ये जो आप ठंडी में रात में पक्का लीजिए, खुद भी लीजिए, पूरे परिवार को भी दीजिए। ये बहुत अच्छा दूध होता है, इम्यूनिटी बूस्टर, ताकत बूस्टर हो गया, सर्दी जुकाम से बचाने वाला। और हो सके तो ठंडियों में भैंस के दूध के अलावा गाय का दूध इस्तेमाल करिए, क्योंकि गाय का दूध जो होता है ना, वो मतलब उसमें फ़ैट वगैरह की मात्रा थोड़ी कम होती है, चिकनाहट कम होती है। तो उसके दूध में आप लेंगे तो इसका फ़ायदा और कई गुना बढ़ जाता है। बस अब इसके बाद मुझे करना था लंच रेडी। और ये मैं पालक वगैरह, क्योंकि मुझे आज त्योहारों में ना इस तरीके का खाना, हैवी खाना खाते खाते सब मतलब अजीब सा हो गया है, तो अब मुझे सिंपल लंच ही बनाना था। तो यहाँ मैं लेके आ गई थी पालक, और ये भिंडी थोड़ा सा मुझे कुरकुरी चटपटी वाली उसके साइड डिश के लिए एक भिंडी बनानी थी। तो देखिए भिंडी को मैंने अच्छे से वॉश करके और इस तरह थोड़ा से लंबे लंबे शेप्स में काट लिया है। तो इसको हम गरम तेल में एकदम से फ्राई करेंगे, हल्का सा रेड हो जाती है जब भिंडी, तब तक फ्राई करेंगे। तो सारी भिंडी साइड बाय साइड में अच्छे से इसे भी मुझे फ्राई करना है, क्योंकि जब आप दाल चावल वगैरह होती है उसके साइड में ऐसी कोई डिश बनाइए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आपके दाल चावल का कई गुना बढ़ जाता है। और देखिए पालक भी मैंने यहाँ पे अच्छे से कट करके वॉश करके बॉईल कर लिया था। तड़का देने से पहले इस तरह से आप मैश कर लेंगे ना तो दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। एकदम सिंपल तड़का लगाएंगे पालक की दाल का। थोड़ा सा डाला सरसों तेल, थोड़ा सा जीरा डाला, और ये डाल दिए इसमें कटे हुए लहसुन, और ये लंबी लंबी मिर्च में लंबी डालती हूँ क्योंकि बच्चों को भी दिखाई दे, उन्हें निकालना नहीं पसंद है, तो आराम से निकाल सकते हो। ये जो अभी मिर्च आ रही है ना बिल्कुल तीखी नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी 2-4 ज़्यादा ही इसमें डाल देती हूँ, चलता है। तो ये फिर उसके बाद डाल दिए यहाँ पे कटे हुए टमाटर। बस एकदम सिंपल ये तड़का है हमारी दाल का, और इतनी अच्छी दाल बनी थी ना। इसके बाद इसमें कुछ मसाला नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने हींग, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जो मैं हमेशा हर चीज़ में डालती हूँ कलर के लिए, और ये गैस में नमक, और थोड़ी सी पिंच भरी हल्दी इसमें जाएगी, ज़्यादा हल्दी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है इस दाल में। तो बस सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग होने के लिए इसमें ढक देंगे। और साइड बाय साइड देखिए हमारी भिंडी भी अच्छी सुनहरी और कुरकुरी एकदम यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। फिर हम सेकंड बैच डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो सारे काम में साइड बाय साइड जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। तो देखिए यहाँ हमारा ये टमाटर वगैरह भी हो गया। इसको थोड़े से अगर ना हुए तो इसको अच्छे से हाथों से मैश कर दीजिए इस तरीके से आपकी कलछी से। तो ये सारा एक मिक्स, और इतनी अच्छी दाल बनी, एकदम सिंपल है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस दाल का। कई वेरिएशन होते हैं, धीरे धीरे मैं आगे वीडियोस में आप लोग के साथ पालक, क्योंकि ठंडियाँ आ ही रही हैं, शेयर करूँगी। तो बस ये दाल डाल के हल्का सा इसे फ्राई कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से पानी डालने पे ना फिर वो थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है।
तो फिर लास्ट में इसमें हम लोग डाल देंगे पानी। आप जितनी गाढ़ी जितनी पतली दाल आपके घर में खाई जाती है उस हिसाब से डाल दीजिए और इसको हम लोग छोड़ देंगे पकने के लिए। और यहाँ पे हमारी भिंडी सारी हो चुकी है। इसमें भी हम लोग डाल देंगे मसाले। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर जाएगा इसमें, और इसमें इसका सीक्रेट और ये नमक गया। इसमें नमक हम लोग दोनों डालते हैं, ब्लैक सॉल्ट भी डालते हैं। ब्लैक सॉल्ट से इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। और इसमें इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है छोले मसाले, तो छोले मसाले से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे वही मैंने डाल दिया था छोले मसाला थोड़ा सा। और ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से इसमें से मिक्स दे दीजिए। और ये आप कभी भी दाल चावल बनाते हैं प्लेन वाला, उसके साथ बनाइए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए मैं अपने बेटे की थाली यहाँ पे निकाल रही थी, क्योंकि कुछ उसे अलग करके दो तो उसे खाने में इंटरेस्ट आता है, अदरवाइज़ वो बहुत नखड़े मारता है। तो ये देखिए हमारा लंच यहाँ पे रेडी हो चुका है। और ये पालक की दाल बिना घी के जाती नहीं है, तो अच्छे से इसमें घी डालिए और तो साइड में ले लीजिए थोड़ा सा अचार, सैलेड। ये आपका एकदम ठंडी वाली थाली दोपहर की एकदम रेडी है, जो मन बहुत अच्छा हो जाता है ये सब खा के। क्योंकि अभी इतने दिन से त्योहारों में ना ये सारी चीज़ें अलग ही चल रही थी, तो आज कुछ सिंपल खाना था। ये मेरा बेटा, उसको पहले टेस्ट कराओ तब वो पहले तो नखड़े मारता है, फिर बाद में खाना स्टार्ट करता है। तो उसे बड़े प्यार से 1-2 बाइट खिलानी पड़ती है, तो उसके बाद वो स्टार्ट करता है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि आप बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई चैनल।